बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज बनाएंगे चिकन चीज़ बोटी, जो कि बनाने में बहुत ही आसान है और खाने में उतनी ही टेस्टी होती है। स्पेशली बच्चों की तो ये बहुत ही फेवरेट डिश है और इसको बनाएंगे बहुत ही सिंपल और इजी मेथड के साथ। बहुत ही क्रीमी सी चीज़ी सी इसकी चिकन होगी। तो इसको किस तरह से बनाया जाता है उसके लिए आपने वीडियो को एंड तक देखना है। वीडियो के दौरान मैं बहुत सी टिप्स आपके साथ शेयर करूंगी जिससे चिकन बहुत ही सॉफ्ट और जूसी बनेगी और मज़ेदार सी इसकी एक सॉस बनाएंगे जिससे इसका फ्लेवर जो है वो बहुत ही नेक्स्ट लेवल का हो जाएगा। तो बस वीडियो को आपने स्किप नहीं करना, एंड तक देखना है ताकि रेसिपी का कोई भी पार्ट आपसे मिस ना हो। और अगर आपको रेसिपी पसंद आए तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए टाइम ज़ाया के बगैर शुरू करते हैं इस मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना। तो इसके लिए सबसे पहले मैंने 300 ग्राम बोनलेस चिकन ली है, जिसको मैंने पहले अच्छी तरह से धो लिया था। धोने के बाद इसके मैंने मीडियम पीसेस कर लिए थे और फिर मैंने इसको स्ट्रेनर में रख दिया था ताकि जितना भी इसका एक्सेस पानी है वो ड्रेन आउट हो जाए। और इस तरह से मैंने इसके पीसेस किए हैं। ना ही बड़े होने चाहिए पीसेस, ना ही छोटे होने चाहिए। तो मीडियम पीसेस इसके मैंने कर लिए थे। अब इसको मैरिनेट करेंगे। तो सबसे पहले इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट, 1 टीस्पून इसमें नमक ऐड करेंगे, 1/4 टीस्पून हल्दी डालेंगे, 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च डालेंगे और 1 ही टीस्पून लाल मिर्च पाउडर ऐड करेंगे, 1 टीस्पून धनिया पाउडर डालेंगे और 1 ही टीस्पून काली मिर्च का पाउडर ऐड करेंगे। और अब इसमें डालेंगे लेमन जूस। तो एक मैंने लीमू ले लिया था, उसका जूस निकाल लिया था, वो ऐड किया है। अब इसमें डालेंगे 2 टेबलस्पून दही और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे ताकि जितने भी इसमें स्पाइसेस ऐड किए हैं वो चिकन में अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। और मिक्स करने के बाद चिकन को रखेंगे तकरीबन 1 घंटे के लिए ताकि अच्छी तरह से मैरिनेट हो जाए। जितने भी इसमें स्पाइसेस ऐड किए हैं वो चिकन में अच्छी तरह से एब्जॉर्ब हो जाए। तो मैंने इस चिकन के लिए ब्रेस्ट के फिले यूज़ किए हैं। आप चाहें तो चिकन का कोई भी पार्ट, लेग, थाई, कोई भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ब्रेस्ट फिले से भी ये बहुत ही ज़बरदस्त और जूसी बनेंगे। तो देखिए चिकन में मैंने मसाले जो हैं वो अच्छी तरह से मिक्स कर लिए हैं। अब मिक्स करने के बाद क्या करना है, इसको कवर कर देंगे। कम से कम 1 घंटे के लिए इसको मैरिनेट करना है। इसमें लेमन जूस डाला है, अदरक लहसुन डाला है, उससे क्या होगा, चिकन बहुत ही सॉफ्ट और जूसी बनेगी। तो अब मैं इसको कवर कर दूंगी और कवर करके 1 घंटे के लिए छोड़ दूंगी ताकि चिकन में जितने भी स्पाइसेस हैं वो अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। तो अब मैंने यहाँ एक पैन ले लिया है, उसमें डालेंगे 2 टेबलस्पून बटर और बटर को बिल्कुल लो फ्लेम पे मेल्ट करना है ताकि ये जले नहीं। तो देखिए बटर जो है वो मेल्ट हो गया है और जैसे ही बटर मेल्ट हो जाएगा तो अब इसमें डालेंगे मैदा। तो 2 टेबलस्पून मैंने मैदा लिया है वो इसमें ऐड करेंगे और इसको अच्छी तरह से भून लेंगे। बिल्कुल लो फ्लेम पे मैदे को भूनना है और तब तक भूनना है कि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए और अच्छी सी इसमें से खुशबू आने लगे। तो बिल्कुल लो फ्लेम पे 1 से 2 मिनट के लिए अच्छी तरह से मैंने इसको भून लिया है और बहुत ही अच्छी सी इसमें से खुशबू आ रही है। तो जैसे ही इसमें से खुशबू आने लगेगी तो इसमें दूध ऐड करेंगे। तो 1 कप मैंने दूध लिया है, थोड़ा सा मैं अभी ऐड करूंगी, बाकी बाद में डालेंगे। और अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे ताकि जितने भी इसमें गुठलियां हैं, लम्स हैं, वो ख़त्म हो जाए। अब देखिए थोड़ा सा मैंने इसको मिक्स किया है। अब बाकी का जो दूध है वो मैं इसमें ऐड करूंगी और इसको बिल्कुल लो फ्लेम पे मिक्स करते हुए पका लेंगे ताकि जितना भी मैदा है वो दूध में अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। तो देखें अच्छी तरह से मैंने इसको मिक्स कर लिया है। जितने भी लम्स थे वो सब ख़त्म हो गए हैं और अच्छी सी सॉस बनकर रेडी हो रही है। अब इसमें कुछ स्पाइसेस डालेंगे। 1/2 टीस्पून नमक, 1/2 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर, 1/2 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, 1/2 टीस्पून ऑरिगेनो डालेंगे। अब दोबारा से इसको मैं 1 से 2 मिनट के लिए पका लूँगी ताकि जो स्पाइसेस इसमें ऐड किए हैं उनका जो फ्लेवर है वो भी सॉस में आ जाए। तो देखिए सॉस को मैंने पका लिया है 1 से 2 मिनट के लिए। और अब इसमें डालेंगे मोज़रेला चीज़। तो 2 टेबलस्पून मैंने मोज़रेला चीज़ ली थी वो मैंने इसमें ऐड कर दी है। मिक्स करेंगे इसको। अब मैं फ्लेम को ऑफ कर दूंगी। तो वाइट सॉस जो है वो हमारी रेडी हो गई है। बहुत ही ज़बरदस्त सी क्रीमी सी ये सॉस बनती है जिससे चिकन का जो फ्लेवर है वो बहुत ही मज़े का आएगा। तो देखिए सॉस की जो कंसिस्टेंसी है वो इस तरह से होनी चाहिए, थोड़ी सी रनी सी होनी चाहिए, थिक नहीं होनी चाहिए। तो कितनी परफेक्ट ये बनकर रेडी हो गई है। अब इसको मैं एक बॉल में ट्रांसफ़र कर लूँगी और इसको कवर करके रख देंगे ताकि सॉस जो है वो थिक ना हो। तो अब मैंने यहाँ एक पैन ले लिया है, उसमें डालेंगे 3 टेबलस्पून ऑयल और ऑयल को मैं थोड़ा सा गर्म कर लूँगी। 1 घंटा हो गया था, चिकन बहुत अच्छी तरह से मैरिनेट हो गई थी।
अब चिकन को डालेंगे और अब मैं थोड़ा सा इसको फ्राई कर लूँगी 1 से 2 मिनट के लिए ऑयल में डालकर। ऑयल की क्वांटिटी थोड़ी कम यूज़ करेंगे इसमें, तो बॉल में जितना भी मसाला है वो भी मैं इसमें ऐड कर दूँगी। अब इसको अच्छी तरह से पहले मिक्स करेंगे। 1 से 2 मिनट के लिए इसको मैं ऑयल में फ्राई कर लूँगी। अब चिकन को गलाना है तो इसके लिए इसमें एक्स्ट्रा पानी नहीं डालेंगे। चिकन में दही डाला था जिसकी वजह से पानी जो है वो इसका रिलीज़ होगा। जैसे ही चिकन पकने लगेगी दही अपना पानी छोड़ेगा, तो उसी पानी में चिकन जो है वो अच्छी तरह से गल जाएगी। तो देखिए 1 से 2 मिनट के लिए इसको मैंने फ्राई कर लिया है। अब इसको मैं कवर कर दूंगी और कवर करके 7 से 8 मिनट तक मीडियम टू लो फ्लेम पे पका लेंगे, ताकि चिकन जो है वो अपने ही पानी में अच्छी तरह से गल जाए। तो देखिए 7 से 8 मिनट हो चुके थे। दही ने पानी कितना रिलीज कर दिया है और चिकन इसी पानी में अच्छी तरह से गल गई है। अब मैंने फ्लेम को मीडियम टू हाई कर दिया है और हाई फ्लेम पे इसका सारा पानी ड्राई कर लेंगे। तो देखें चिकन कितनी अच्छी तरह से सॉफ्ट और टेंडर हो चुकी है। तो इसमें लेमन जूस लगाया था, अदरक लहसुन लगाया था, जिसकी वजह से चिकन बहुत ही सॉफ्ट और जूसी बनेगी। तो मीडियम टू हाई फ्लेम पे पकाते हुए सारा पानी इसका ड्राई कर लिया है और जैसे ही पानी इसका खुश्क हो जाएगा तो इसको 1 से 2 मिनट के लिए ऑयल में अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे, ताकि अच्छा सा जो फ्लेवर है वो चिकन में आ जाए। तो चिकन जो है वो रेडी हो गई है। अब मैं फ्लेम को ऑफ कर दूंगी। सिजलिंग प्लेट को मैंने पहले से ही अच्छी तरह से गर्म कर लिया था। अब ये गरम गरम चिकन को डालेंगे सिजलिंग प्लेट के ऊपर। बहुत ही बेहतरीन ये चिकन बनकर रेडी होती है, बहुत ही फ्लेवरफुल होती है। अब इस पर डालेंगे वाइट सॉस। तो वाइट सॉस की क्वांटिटी आप अपनी मर्ज़ी से ऐड कर सकते हैं। तो मैं इसमें थोड़ी सी ज़्यादा डालूंगी, बहुत ही मज़े की लगती है। और लास्ट में इसमें अब डालेंगे मोज़रेला चीज़। तो मोज़रेला चीज़ भी आप अपनी पसंद से ऐड कर सकते हैं, जितनी भी आप चाहें। तो 4 से 5 टेबलस्पून मैंने इसमें मोज़रेला चीज़ ऐड की है और इसको अब गार्निश करेंगे थोड़े से चिली फ्लेक्स के साथ, और साथ ही मैं इसमें डालूंगी कुछ धनिए के पत्ते। अब ये गरम है और गरम गरम को कवर कर देंगे कम से कम 1 मिनट के लिए, ताकि इसमें जो चीज़ ऐड की है वो अच्छी तरह से मेल्ट हो जाए। तो 1 मिनट के लिए मैंने इसको कवर कर दिया था। चीज़ बहुत अच्छी तरह से मेल्ट हो गई है और ये चेक करें आप इसकी फाइनल लुक। बहुत ही ज़बरदस्त सी चिकन चीज़ बोटी जो है वो रेडी हो गई है। बहुत ही टेस्टी बनती है, स्पेशली जो इसकी वाइट सॉस है उससे जो इसका फ्लेवर है चिकन का वो बहुत ही मज़े का आता है। बहुत ही सॉफ्ट और जूसी चिकन होती है और बहुत ही टेस्टी क्रीमी सी ये चीज़ी सी चिकन बनती है। स्पेशली बच्चों के लिए तो बहुत ही बेस्ट रेसिपी है। ज़रूर बनाएं इसको और दावतों में एज अ स्टार्टर भी आप इसको सर्व कर सकते हैं। और अगर आपको रेसिपी पसंद आए तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो इंशाल्लाह मिलेंगे अगले कुकिंग व्लॉग में फिर एक नई रेसिपी के साथ। तब तक मुझे अपनी ख़ास दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।